एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइक फ्रैक्शंस की। हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लीजिए लाइक फ्रैक्शंस का। लाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर सेम 4/7 and 2/7. 4/7 and 2/7, these are like fractions. इनको हम ऐड करेंगे 4/7 प्लस 2/7। तो ये सिंपली क्या होते हैं, ये सिंपली ऐसे ही ऐड हो जाएंगे। अगर फ्रैक्शंस लाइक हैं तो आप नंबरेटर के अंदर नंबरेटर को ऐड करेंगे, नंबरेटर के अंदर नंबरेटर को ऐड कर देंगे। 4 + 2 ये हो गया 6 और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना काफ़ी सिंपल है। नंबरेटर सीधे ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज अपने पास चला जाएगा। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है जिसका नंबरेटर है n1 और उसका डिनोमिनेटर है d, और दूसरी फ्रैक्शन है उसका नंबरेटर है n2 और डिनोमिनेटर है d। सो ये जो इस टाइप की जो फ्रैक्शंस होंगी, यहाँ आपको डिनोमिनेटर d और d ये आपको सेम दिख रहा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। और लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का हमारे पास तरीका क्या बना कि नंबरेटर के अंदर नंबरेटर ऐड हो जाएगा n1 + n2 और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रिटेन हो जाएगा। ये तरीका है लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का। इसी प्रकार अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, लाइक 4/7 - 2/7, दीज फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस, और मैं इसमें से 4/7 से 2/7 को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपल जैसे हमने ऐड किया है, डिनोमिनेटर आपका सेम एज इट इज़ आ जाएगा और नंबरेटर के अंदर से नंबरेटर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 - 2 दैट इज़ 2/7। तो लाइक फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो है, और जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है, इस तरीके से आता है। अब एक और छोटी सी चीज़ छूट गई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। एक बार हम सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में देखेंगे। ये काफ़ी सिंपल था, लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। अब हम देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस की सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म सिंपलेस्ट होती है? इफ numerator and denominator has only one common factor। अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तो वो जो फॉर्म होगी वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। लाइक जैसे अभी हमने लिखा 3/7। 3/7 के अंदर 3 के अंदर और 7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1, और कोई कॉमन फैक्टर इनका इसके अंदर नहीं है। तो 3/7 आपकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन अगर 3/7 की कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालें, लाइक 9/21, 9/21, तो 9/21 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि 9 और 21 के अंदर और एक के अलावा और भी कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर है 3। 3 9 का भी फैक्टर है और 21 का भी फैक्टर है। सो 9/21 इज़ नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। हम
सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए जो इनका कॉमन फैक्टर होता है उससे नंबरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। सो 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3, 21 को डिवाइड करोगे तो 7। ये 3/7 आपकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर क्या होता है, नंबरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, 1 एज द कॉमन फैक्टर। देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर अदर देन 1। एक के अलावा नंबरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो फॉर्म कौन सी होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में देखा, और हमने देखा लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना और लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्शन के केस के अंदर अगर आपकी फ्रैक्शंस लाइक है n1 ओवर d माइनस n2 ओवर d, तो आपका डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा और नंबरेटर के अंदर से नंबरेटर को आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ध्यान रखना ये तभी करना है जब आपकी फ्रैक्शंस क्या हो, लाइक हो। अगर आपकी फ्रैक्शंस लाइक नहीं है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे। आगे हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन 3/7 and 5/3, 3/7 and 5/3, ये प्रॉपर ले ली, ये इम्प्रॉपर ले ली, तो इनको भी हम कर सकते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3/7 की लाइक फ्रैक्शंस को लिखें। 3/7 की लाइक फ्रैक्शंस को लिखें। तो 3/7 की लाइक फ्रैक्शन, पहले नंबरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को। 3 को 2 से किया 6, 7 को किया तो 14। आगे अगली लाइक फ्रैक्शन के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो नंबरेटर और डिनोमिनेटर को, 9/21। आगे अगर आपको ज़रूरत है तो 4 से कर दो 12/28, 5 से कर दो 15/35। All these are equivalent fractions. Equivalent fraction. इसी तरह हम 5/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लिखेंगे। 5/3 की फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी 10/6। 3 से मल्टीप्लाई करो नंबरेटर और डिनोमिनेटर को तो 15/9। 4 से करो तो 20/12। 5 से करो तो 25/15। नंबरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30/18। और 7 से डिवाइड करोगे तो 35/21। All these are equivalent fraction. These are equivalent to 3/7 and these are equivalent to 5/3. अब सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर से हम उठाएंगे लाइक फ्रैक्शंस को। 3/7 की ये वाली जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है, मतलब 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/21। और 5/3 को हम लिख सकते हैं 35/21। ये दोनों जो आपकी फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन है ये, लाइक फ्रैक्शन। सो अगर हम 3/7 प्लस 5/3 करना चाहते हैं, अगर हम 3/7 प्लस 5/3 को ऐड करना चाहते हैं, तो मैं 3/7 को क्या लिख सकता हूँ, 3/7 को मैं लिख सकता हूँ 9/21, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। प्लस है, प्लस लगाएंगे। 5/3 को क्या लिख सकता हूँ, 5/3 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी और भी बहुत कुछ लिख सकता हूँ। लेकिन हम ये सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना हमने अभी पिछले थोड़ी देर पहले सीखा। तो 5/3 के इक्विवेलेंट है 35/21। अब हम इनको ऐड करेंगे, जो हमारे पास सिंपल था। ये फ्रैक्शंस हमारी लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आता है, एज इट इज़,
और नमरेटर के अंदर नमरेटर क्या हो जाता है, ऐड। तो 35 + 9 आप करोगे तो ये आएगा 44/21। तो ये हमने किया अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन, कि कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें कहा जाए कि 3/7 में से 5/3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो हम क्या करेंगे, 3/7 के इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है, 3/7 के इक्विवेलेंट 9/21, साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और इसके इक्विवेलेंट है 35/21। रूल हमारे पास है लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने का, डिनोमिनेटर एज इट इज़, नमरेटर -9 - 35। 9 में से 35 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा -26/21, क्योंकि नेगेटिव वाली संख्या ज़्यादा है, इसलिए आंसर जो आपका आएगा वो नेगेटिव के अंदर आएगा। तो इस तरीके से हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन को के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लिखेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के अंदर से हम लाइक फ्रैक्शंस को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा, अभी पिछले लेक्चर के अंदर हमने एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बात की थी। तो फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट एलसीएम लेकर भी किया जा सकता है, और एलसीएम ही इसलिए लिया जाता है क्योंकि एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, छोटी संख्या होती है और छोटे नंबर्स के साथ डील करना आसान होता है, इसलिए हम एलसीएम लेकर भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास कोई फ्रैक्शन है 5/11 और हमें ऐड करनी है, इसको ऐड करना है 7/9 के, 7/9 के। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर, अगर आपको ये लेंथी लगता है कि पहले इसकी, एक तो तरीका यही है 5/11 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख लीजिए, 7/9 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख लीजिए, फिर उन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में से लाइक फ्रैक्शंस को चूज़ करो और सिंपल इस तरीके से क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर जो हमारे पास होते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर है 11 और यहाँ डिनोमिनेटर है 9, हम 11 और 9 का एलसीएम लेते हैं, 11 और 9 का एलसीएम। सो एलसीएम कैसे निकलेगा, अभी पिछले लेक्चर में हमने बात किया, वो सबसे छोटे से छोटा प्राइम नंबर जिससे कोई भी एक संख्या डिवाइड होती हो तो वो है 3। 11 नहीं जा रहा तो 11 एज इट इज़, 9 जा रहा है 3 पर तो 3 9 जा 3। अब फिर से 3 पर जाएगा, 11 एज इट इज़, यहाँ पर क्या आएगा 1। अब वो छोटे से छोटा प्राइम नंबर जिससे 11 डिवाइड होता हो तो वो आपका 11 ही है, तो 11। तो एलसीएम जो आपके पास आएगा दैट इज़ 3 × 3 × 11, 3 × 3 9 × 11 इज़ 99। तो 11 और 9 का जो आपके पास एलसीएम आएगा वो आएगा 99। यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जाम्पल कुछ ऐसा लिया गया है कि इनका एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई ही आ रहा है। तो इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई आई, एलसीएम आया 99। अब क्या करना होता है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर आया है रिज़ल्ट का, इसको हम इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9। इस 9 की और नंबरेटर 5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ वाली संख्या, क्योंकि ये एलसीएम इनका प्रोडक्ट है, एलसीएम को पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, जो भी आपके पास क्वोशेंट आएगा उसको पहली संख्या के नंबरेटर से मल्टीप्लाई करोगे। सो 9 × 5।
आगे आपका जो भी साइन है, प्लस है तो प्लस करोगे, माइनस है तो माइनस। अब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर है 9 और आपका एलसीएम है 99, तो आप 99 को 9 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपके पास आया 11। क्वोशेंट आपके पास आया 11। आप इस 11 की और नंबरेटर के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो 7 × 11। और अब हमारे पास ये बनेगा 9 × 5 45 प्लस 77/99। इसको ऐड कीजिए, 7 और 5 12, 7 और 4 11 और 1 12, 122/99। तो ये है एलसीएम के साथ दो नंबर्स को ऐड करना। अब आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अगर यहीं पर आपको क्या करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। यहाँ पर एडिशन की बजाय आपका क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन। अब 45 माइनस 45 माइनस 77 है, तो माइनस वाला ज़्यादा है, आंसर आपका नेगेटिव आएगा। 77 के अंदर से 45 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -32/99, -32/99, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय टेकिंग एलसीएम। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5/6 एंड 7/8, और हम चाहते हैं इनको ऐड करना, 5/6 एंड 7/8। अनलाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो तरीका आपके पास वही है पहले वाला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालिए, इसकी लाइक फ्रैक्शंस लीजिए और ऐड कर दीजिए। लेंथी प्रोसेस होने की वजह से हम एलसीएम का तरीका अगर इस पे अप्लाई करें तो हम 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, 6 और 8 का एलसीएम। अब वो छोटे से छोटा प्राइम नंबर देखो जिससे कोई भी एक संख्या डिवाइड होती हो, तो वो है 2। 6 को डिवाइड करोगे 3, 8 को डिवाइड करोगे 4। अब फिर से 2 पर जाएगा, ये 3 और ये 2, फिर से 2 पर 3 और ये 1, अब किस पर जाएगा, 3 पर। सो एलसीएम जो हमारे पास आएगा, एलसीएम हमारे पास आएगा 2 × 2 × 2 × 3, दैट इज़ 2 × 2 4 × 2 8 × 3 इज़ 24। हमारे पास 6 और 8 का जो एलसीएम है, वो एलसीएम हमारे पास आया 24। अब हम एलसीएम को इसके पहली संख्या के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 24 को पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो 6 4 जा 24, क्वोशेंट आपका आया 4। इस 4 की और नंबरेटर की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई, और उसको यहाँ लिखना है 5 × 4। आगे आपका प्लस है, आप जोड़ना है तो प्लस लगाइए, अगर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस लगाइए। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर हमारा एलसीएम है 24 और यहाँ डिनोमिनेटर है 8, तो हम 24 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 3 जा 24, क्वोशेंट आया 3, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7 के साथ, और उसको लिखेंगे यहाँ पर 7 × 3। अब हम इनको 5 × 4 दैट इज़ 20 प्लस 7 × 3 दैट इज़ 21, और डिवाइड में हमारा एलसीएम डिनोमिनेटर आएगा 24, और 20 और 21 दैट इज़ 41/21। ये आपका क्या आएगा, आंसर। तो ये है तरीका अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का बाय टेकिंग एलसीएम। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
मिक्स्ड फ्रैक्शन। मान लीजिए हमारे पास ये सारी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस हैं और इन सभी को हमने ऐड करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन से जैसे अभी हमने देखा, हम लोग समझते हैं कि क्या आएगा। ये 2 एंड 1/3 का मतलब होता है 2 + 1/3 प्लस ये 7 एंड हाफ का मतलब होता है 7 + 1/2 प्लस और ये 3 एंड 2/3 का मतलब है 3 + 2/3। मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 2 एंड 1/3, 2 होल 1/3 मोर, दिस इज 2 + 1/3, 2 होल 1/3 मोर, 7 होल 1/2 मोर, 7 + 1/2, 3 होल 2/3 मोर, 3 + 2/3। सो जो होल पार्ट हैं वो होल पार्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, इकट्ठे ऐड हो जाएंगे। 2 + 7, 9 + 3, 12। और जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं उनको आप सेपरेटली क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 12 + 1/3 + 1/2 + 2/3। अब इनको ऐड करने के लिए 12 प्लस जो लाइक फ्रैक्शंस हैं 1/3 और 2/3, इनको तो आप सिंपली ऐड कर सकते हो, इट इज़ 1/2। इस 1/3 और 2/3 को अगर आप देखो, 12 प्लस ये 1/3 2/3, ये इन सिर्फ इन दोनों को ऐड कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 3/3 + 1/2 और ये 3/3 कितना हो गया 1। तो 12 + 1 + 1/2, तब ब्रैकेट्स आप हटा दो, बार प्लस है तो अंदर साइन एज इट इज़ रहेंगे। 12 + 1 13 + 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं 13 एंड हाफ, 13 होल एंड हाफ मोर। इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। या फिर आप इनको सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए और फिर आप इनको एलसीएम लेकर फिर भी आप इनको ऐड कर सकते हो। जैसे अब अगर इनको आप ऐड करना चाहते हो तो दूसरा तरीका ये है कि आप इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। इम्प्रॉपर में कैसे करोगे, रिमाइंडर इंटू क्वोशेंट, 3 × 2 6 + 1 7/3 एंड दिस इज 3 × 2 6 + 1 दैट इज 7/2। अब 3 और 2 का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप निकालेंगे तो 6 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वोशेंट 2 आएगा, 2 की और 7 की मल्टीप्लाई, साइन प्लस है तो साइन क्या आएगा प्लस। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 आएगा और 7 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, तो ये आपके पास हो गया 14 + 21/6, 14 + 21/6। इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 21 और 4 25 और 10 35/6। ये आपके पास आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 35 को 6 से डिवाइड करो, किस पर जाएगा 6 5 × 30, रिमाइंडर आपके पास बचा 5, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 होल एंड 5/6 5 होल एंड 5/6। ये हमने इनको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, फिर एलसीएम के साथ हमने इनको ऐड किया। अभी जो पीछे हमने जो तरीका अप्लाई किया है इसके ऊपर, अगर उस तरीके से करें तो भी आप देखिए 2, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 + 1/3 और 3 एंड हाफ को आप लिख सकते हो 3 + 1/2। जो होल पार्ट्स हैं इनको आप ऐड कीजिए तो आपके पास कितना आया 5 प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट हैं उनको आप अलग से ऐड कीजिए। जब आप इनको अलग से ऐड करोगे 5 प्लस एलसीएम आपके पास आएगा 6, यहाँ पर आएगा 2 + 3, तो अगेन आपके पास आएगा 5 + 5/6 और इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं 5/5/6। तो ये है मिक्स फ्रैक्शन की एडिशन। सब्ट्रैक्शन के अंदर
ऐसे ही आप मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर ये दो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है 8.5, 2 and 1/4, इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए जो होल पार्ट है वो 8 है और यहाँ होल पार्ट जो है वो 2 है। 8 ग्रेटर है 2 से, और साथ में यहाँ जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 1/2 और यहाँ जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 1/4 एंड 1/2 क्या है, ग्रेटर है। होल पार्ट इज ग्रेटर, फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑल्सो ग्रेटर, तो आप इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। होल पार्ट में से होल को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे 8, इसको हम लिखेंगे 8 + 1/2 एंड इसको लिखेंगे -2 + 1/4। अब ये ब्रैकेट से बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटेगी तो आपको ध्यान रखना है 8 + 1/2 -2 - 1/4। होल पार्ट के अंदर से होल पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा, 8 - 2 आपके पास हो गए 6, उसके बाद प्लस 1/2 एंड -1/4। अब इसको सोल्व कीजिए, 6 प्लस इन दोनों का एलसीएम आपके पास आएगा 4, यह आएगा 2 - 1, यह 6 + 1/4 और वी को आप लिख सकते हो 6 and 1/4। ये है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन, इसी सब्ट्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। जैसे इसको इम्प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 8 दूनी 16 और 1 17/2 -4 दूनी 8 और 1 9/4, 17/2 और 9/4। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय टेकिंग एलसीएम तो हमारे पास एलसीएम आएगा 2 का और 4 का, 4 को 2 से डिवाइड करोगे क्वोशेंट आएगा 2, 17 की और 2 की क्या होगी, मल्टीप्लाई। बीच में सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, 4 को 4 से डिवाइड करोगे आएगा 1 और 9 × 1, 34 - 9/4, 34 - 9 ये आपके पास आएगा 25/4। ये आपके पास आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे, 25 / 4, 6 पर ये जाएगा, 4 × 6 = 24 माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे, रिमाइंडर आपके पास आया 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 होल एंड 1/4। आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों ही आंसर आपके क्या हैं, सेम। तो इस तरीके से हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। एक केस और देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि 8 is greater than 2, whole part is greater than whole and fraction is also greater than fraction, तब ये हमारा सही लगता है। लेकिन अगर यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट, पहली फ्रैक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट बड़ा हो, छोटा हो और ये बड़ा हो, तब क्या होगा। इसी को हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1/4 और यहाँ पर कर देता हूँ 1/2। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो क्या होगा, इन दिस केस अभी क्या है, होल पार्ट इज ग्रेटर देन होल पार्ट बट फ्रैक्शनल पार्ट इज लेस देन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस फ्रैक्शन। इस मिक्स फ्रैक्शन का जो होल पार्ट है वो इस मिक्स फ्रैक्शन के होल पार्ट से ज़्यादा है, बट इसका फ्रैक्शनल पार्ट इसके फ्रैक्शनल पार्ट से कम है। अब अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं दोबारा इसको राइट कर रहा हूँ, 8 and 1/4 -2.5। इसको हम लिख सकते हैं 8 + 1/4, बीच में माइनस है तो -2.5 को हम लिखेंगे 2 + 1/2, 2 + 1/2। अब एक्सपेंड करते हैं, 8 + 1/4 -2 and -1/2।
8 माइनस 2 आपके पास कितना आया 6। आगे आप है जो है प्लस 1/4 माइनस 1/2। अब इस पार्ट को आप अलग से सोल्व कीजिए। ये हुआ 6 प्लस 1/4 माइनस 1/2। ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि दिखे कि आपको इसको हम अलग से सोल्व कर रहे हैं। 6 प्लस एलसीएम जो आएगा वो आएगा 4। 4 को 4 से यहाँ पर आएगा 1, 4 को 2 से 2 एंड क्वेश्चन 2 की -1 के साथ मल्टीप्लाई -2। तो ये हमारे पास आया 6 प्लस 1 माइनस 2 दैट इज -1/4। तो ये हमारे पास बना 6 माइनस 1/4, 6 माइनस 1/4। और इसको सब्सट्रैक्शन में कैसे करोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, यहाँ 1 है तो 4 6 जा 24 माइनस 1 एंड ये हमारे पास आएगा 23/4, 23/4। सोल्व कीजिए। 4 मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखिए 23 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 जा 20, रिमाइंडर आपके पास बचा 3, तो ये होगा 5 होल एंड 3/4 मोर, 5 होल एंड 3/4 मोर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर फ्रैक्शंस के ऊपर। फ्रैक्शंस क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ा जाता है, फ्रैक्शंस को कैसे घटाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। बहुत ही सिंपल है फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। जल्दी से इसको करते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स। मान लीजिए अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है p/q और दूसरी फ्रैक्शन है r/s और हमें इन दोनों फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करनी है, p/q मल्टीप्लाई r/s। तो मल्टीप्लिकेशन का सीधा नियम है, नंबरेटर की मल्टीप्लाई नंबरेटर से होगी, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी। तो ये अपने पास हो जाएगा p इंटू आर और q इंटू एस। लाइक अगर मान लीजिए 1/2 है और आपके पास है 3/7, इनकी आपको मल्टीप्लाई अगर आपको करनी है तो नंबरेटर की मल्टीप्लाई नंबरेटर के साथ होगी 1 इंटू 3 और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगी दैट इज़ 3/14। सो मल्टीप्लाई का जो रूल है वो आपका बिल्कुल सिंपल है, नंबरेटर की मल्टीप्लाई नंबरेटर से होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी। उसके बाद हम देखते हैं डिवीज़न। अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है n1/d1 और दूसरी फ्रैक्शन है n2/d2 और हम इनको डिवाइड करना चाहते हैं, n1/d1 को डिवाइड करना चाहते हैं n2/d2 से। जब एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से हम डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवीज़न को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और सामने वाली फ्रैक्शन का जो नंबरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो नंबरेटर बन जाएगा। तो n1/d1 मल्टीप्लाई डिवाइड को कन्वर्ट कीजिए मल्टीप्लाई के अंदर और सामने वाली फ्रैक्शन के नंबरेटर को और डिनोमिनेटर को उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब d2 आपका ऊपर चला जाएगा और n2 आपका नीचे आ जाएगा। अब डिवीज़न कन्वर्ट हो गया है मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई अभी हम सीख चुके हैं, तो इनका जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ n1/d2 ओवर d1 n2, n1/d2 ओवर d1 n2। ऐसे ही अगर हम 1/2 को डिवाइड करना चाहते हैं 3/7 से, 1/2 को हम डिवाइड करना चाहते हैं 3/7 से, सो 1/2 divide will be converted into multiplication and numerator and denominator of the another fraction will interchange, उनको चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा अपना 7/3 और अब मल्टीप्लाई आप करनी आती है, ये जाएगा 7/6। तो ये था आज का हमारा लेक्चर फ्रैक्शंस के ऊपर, जहाँ पर हमने फ्रैक्शंस के बारे में देखा और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में देखा और
फ्रैक्शन की जोड़, घटा और गुणा भाग के बारे में देखा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।